मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसमें हम निश्चय व्यवहार अनेकांत छाद्वाद इनका जो वर्णन है वो अपने जीवात्मा के ऊपर और व्यवहार नय का आश्रय क्यों लिया जाता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो विषय तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है इसको, अलग अलग एंगल से प्रश्नों के माध्यम से बार बार पढ़ने से हमें वो श्रद्धा के लेवल पर हमारा जो भ्रम है वो दूर होने लगता है। इस अपेक्षा से इसमें जो जो प्रश्न आए हैं आप देखो बहुत ध्यान से, जैसे हमारी ही मुंह की बात छीन ली हो। वो प्रश्नकर्ता जैसे हमारी तरफ से ही प्रश्न कर रहा है और उसके माध्यम से हम अपने जो समझ है उसमें स्पष्टता लाने का प्रयत्न करेंगे। आज वो मुक्तमर पाठ है शायद उनके यहाँ रघुनाथ बिहार जी में, तो मुझे भी जाना है, तो थोड़ा 10-15 मिनट पहले समाप्त करेंगे। तो देखिए अपनी बात ये चल रही थी, प्रश्न नंबर 354 चल रहा था। उसके पहले का अपन पढ़ते हैं। व्यवहार नए पर सापेक्ष यानी निमित्त सापेक्ष वस्तु को देखता है। व्यवहार ने क्या करता है, निमित्त की अपेक्षा से देखता है, उस एंगल से देखता है। वह कहता है कि बिना जुलाहे के सूत कपड़ा नहीं बन पाता, अतः वस्त्र का कर्ता जुलाहा है। बिना सुनार के स्वर्ण कुंडल नहीं बन पाता, अतः कुंडलादि कर्म का कर्ता सुनार है। बिना कुंभकार के मिट्टी घट नहीं बन सकती, अतः घट का कर्ता कुंभकार है। निश्चय वस्तु का स्वरूप कहता है, अतः सत्यार्थ है। वो क्या कहता है, वो ऐसा नहीं कहता। वो किस अपेक्षा से कहता, अपनी बात करेंगे। व्यवहार ने उसके संयोग और निमित्त की अपेक्षा वस्तु का कथन करता है, इसलिए सत्यार्थ है। क्या दोनों सत्यार्थ कैसे हो गए? निश्चय वस्तु का स्वरूप कहता है, अतः सत्यार्थ। व्यवहार ने उसके संयोग और निमित्त की अपेक्षा वस्तु का कथन करता है, इसलिए वह भी सत्यार्थ है। इसी को दृष्टि भेद कहते हैं। दोनों दृष्टियों में भेद होते हुए भी दोनों स्थितियां यथार्थ हैं, अतः उनमें स्याद्वाद की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, कथन मात्र का विरोध है। कि कथन किस अपेक्षा से कहा जाए। रिक्वेस्ट करते हैं सर, दोनों स्थितियां फिर से जरा समझाइए। व्यवहार इसको, में पर आप, हाँ। हाँ ये सब अभी आएगा ना। देखो अभी पहले तो ये अपने सिंपल बात है कि जो व्यवहार न है वो निमित्तों की अपेक्षा से निमित्त को मुख्य करके कहता है। जैसे जुलाहा एक निमित्त है, जिसने कपड़े को बनाया, तो उसको निमित्त को मुख्य करके जब कहा जाएगा तो कहेंगे जुलाहे ने कपड़ा बनाया, जबकि वो उसमें निमित्त है। बने इसे, इसमें बहुत से और निमित्त भी होंगे। हाँ नहीं वो तो होंगे, वो जिस अपेक्षा से जब कहा जाता है, कहते हैं अपन नए किसको कहते हैं कि जो वक्ता का जो मंतव्य है, उसका कहने का जो वो चाह रहा है उसको मुख्य करके वो कहता है, तो उस समय उसका जो कथन है उस अपेक्षा से कहा जाता है। तो इसलिए वो जब जिस चीज को भी मुख्य मुख्य बनाना चाहे, एक मनोरंजन नाम का एक सीरियल आया था आज से बहुत साल पहले, तो उसके 8-10 टीवी सीरियल था, उसमें 8-10 पात्र थे। तो उन्होंने क्या ट्रिक लगाई कि एट ए टाइम एक पात्र को मुख्य करके और रखते थे, बाकी सबको गौण करते थे। उसके सारे बैकग्राउंड, उसके कहाँ से वो आया है, उसका क्या क्या घटित हुआ है,
एक एपिसोड में पूरा उसके बारे में ही चर्चा होती थी, एक एपिसोड निकल जाता था। 8-10 कैरेक्टर थे तो 8-10 के उनके बात करते करते 8-10 निकल जाते थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो वक्ता है वो किस काल में किसको मुख्य करके कहना चाहता है, अपन उसमें भी देखो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में भी कोई किसी को विशेष करके किसी को मोहरा बनाता है तो उसको फोकस कर देता है, बाकी सब गौण में हो जाते हैं। तो संसार में भी व्यवहार में किसी व्यक्ति को अपन जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहें कि साहब एक आदमी ने जो है वो मंदिर की जमीन खरीदी, तो अपन बोलते हैं कि वास्तव में तो मंदिर का कर्ता यही है। मंदिर निर्माण का सारा श्रेय इसको ही जाता है, क्योंकि जमीन नहीं होती तो मंदिर कैसे बनता। फिर दूसरे व्यक्ति को दूसरे के ऊपर जो है उसको हाईलाइट करना है तो बोलेगा जमीन तो बहुत लोग खरीद लेते हैं लेकिन मंदिर निर्माण एक्चुअल में जिसने करवाया हो वो उसका करता है। फिर निर्माण में भी बोलेंगे कि साहब ये जो है इस पदाधिकारी है इसने निर्माण थोड़ी किया है, ये तो इसके जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर है वास्तव में उसने निर्माण किया है। तो डिपेंड करता है मैं कौन से निमित्त को मुख्य करके बात करता हूँ। लेकिन निमित्त तो जैसे आपने कहा हजारों निमित्त हो सकते हैं, मैं किसको हाईलाइट करता हूँ उस काल में बस उसकी महिमा को मैं कहूंगा और उस अपेक्षा से वो सत्य होगा। तो बिना कुंभकार के मिट्टी घट नहीं बन सकती, अतः घट का कर्ता कुंभकार है। निश्चय वस्तु का स्वरूप कहता है, अतः सत्यार्थ है। व्यवहार ने उसके संयोग और निमित्त की अपेक्षा वस्तु का कथन करता है, इसलिए सत्यार्थ। इसी को दृष्टि भेद कहते हैं। दोनों दृष्टियों में भेद होते हुए भी दोनों स्थितियां यथार्थ हैं, अतः उनमें शाद्वाद की दृष्टि से विरोध भी नहीं है, कथन मात्र का विरोध है। ओ कुंद कुंद आचार्य ने ग्रंथ की रचना की, अपन सब बोलते हैं साथ ही समय सार किसने लिखा, कुंद कुंद आचार्य ने। तो कुंद कुंद आचार्य से पूछो तो बोलते भैया मैंने नहीं लिखा, मैं तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चैतन्य हूँ और चैतन्य लिखा पढ़ी का काम करता नहीं। मैं तो खाली भाव कर सकता हूँ, बाकी सब लिखा पढ़ी पुद्गल ने किया, कलम पुद्गल की, कागज पुद्गल के, स्याही पुद्गल की, और ये सारी चीजें, और लिखने वाला हाथ पुद्गल, मेरा क्या है, मैंने कुछ नहीं किया। तो उनका कथन भी सत्य है और जो कहते हैं कुंदकुंदाचार्य ने लिखा वो भी सत्य है, क्योंकि कौन से एंगल से कौन सी बात कही जा रही है बस उसका फर्क है। तो प्रश्न किया, इसमें तो कथन मात्र का भी विरोध नहीं है ऐसा प्रतीत होता है, कि आपने जो बात कही वो तो हमें दोनों एंगल से सही लग रही है। समाधान दिया, आप अपने पिछले प्रश्नों को पढ़ें और इस प्रश्न को पढ़ें, दोनों में स्वयं विरोध दिखाई देगा। आपने पहले प्रश्न किया था कि दोनों नए विरुद्ध कथन करते हैं, अब आप कहाँ पहुंचे जो कहते हैं कि कथन मात्र में भी विरोध नहीं है। फिर प्रश्न किया कि विरोध सा दिखता था पर विचार करने पर विरोध नहीं ठहरता, अतः हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अध्यात्मवादियों का यह कथन ही गलत है कि व्यवहार ने झूठा है ना। आपको कहीं कहीं वो उसमें इस तरह का कोट मिलेगा कि व्यवहार में असत्य है, वो सत्यवाद को नहीं कहता, वो दूसरे एंगल से बात करता है, और वो उसका जो कथन है वो निश्चय की अपेक्षा से सत्य नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों नए विरुद्ध कथन करते हैं, अब आप कहाँ पहुंचे जो कहते हैं कथन मत में विरोध नहीं है। तो उन्होंने बोला विरोध सा दिखता था पर विचार करने पर विरोध नहीं ठहरता, अतः हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अध्यात्मवादियों का यह कथन ही गलत है कि व्यवहार न झूठा है। उन्होंने ये शब्द क्यों कहा झूठा है का अर्थ क्यों कहा आगे आएगा। समाधान दिया कि वह कथन भी सही है, गलत नहीं है। कौन सा, कि व्यवहार न झूठा है, ये भी गलत नहीं है। देखो ये बहुत लंबी डिबेट चलेगी, अब वो लोग कभी ये सत्य बोलते हैं कभी इसको सत्य ठहराते हैं, वो गलत है क्या फिर। वो कथन भी सही है, गलत नहीं है। प्रश्न दिया कि आप तो सभी को सही कह देते हैं, क्या गलत कुछ होता ही नहीं। हाँ, गलत कुछ होता ही नहीं है, दृष्टि भेद से ही गलत और सही कहा जाता है। प्रश्न किया, क्या रस्सी को सांप, कांच को मणि समझने वाले मिथ्यावादी नहीं है, वे भी सत्यवादी हैं। समाधान दिया कि वे अपनी अपनी दृष्टि में सत्यवादी ही हैं, उनकी दृष्टि में सांप और मणि ही दिखता है, जो दिखता है वही कहते हैं, उन्हें असत्यवादी कैसे कहे हैं। एक आदमी को प्रत्यक्ष में ही वो रस्सी में जो हिलती डुलती दिख रही है,
हवा के कारण है, जिसके कारण भी वो आकार प्रकार को देख करके वो उसको सर्प ही माने हुए हैं, तो उनकी दृष्टि में वो सर्प रूप से ही आ रहा है, तो इसलिए उसको सर्प कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं उसे जो दिखता है वही कहता है, उन्हें असत्यवादी कैसे कहें। तो प्रश्न किया, वे तो भ्रम में है, जैसा पदार्थ है वैसा नहीं देखते। वो देख नहीं पा रहे हैं तो गलत भ्रम है ना। समाधान दिया, भ्रम में है यह सत्य है, पर ब्रह्म भी तो स्वयं सत्य है। यदि वह असत्य है तो वे भ्रम में नहीं है, ऐसा कहना होगा। ब्रह्म में है ये बात सत्य है, और उसकी अपेक्षा से वो उनको जो दिख रहा है वो भी सत्य है भ्रम की अवस्था में। प्रश्न किया कि भ्रम कैसे सत्य है। यदि भ्रम सत्य है और वह भ्रमित ही सत्यवादी है, तो जिसे भ्रम नहीं है वह असत्यवादी ठहरेगा। तब तो विपरीत ही व्याख्या हो जाएगी। भ्रम रहित यथार्थ बोलने वाला असत्य के पाप का भागी हो जाएगा, और भ्रम वाला, भ्रम युक्त असत्य बोलने वाला सत्य का पुण्य प्राप्त करेगा। वो बोल रहा, प्रश्न करता कि आपने तो पूरी दुनिया बदल दी, शत्रु को मित्र कहने लगे, मित्र को शत्रु कहने लगे। तो बोलेगा कि आपने भ्रम को अगर सत्य बोल रहे हो, तो जो भ्रम करने वाला है, भ्रम रूप से जानने वाला है, उसे आप सत्यवादी बोल रहे हो। तो अगर ये सत्यवादी है तो वो जो वास्तव में सत्यवादी है वो झूठा हो जाएगा। है ना, आप समझ रहे हैं प्रश्न को। तो समाधान दिया, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मवादी अपनी दृष्टि में सत्य है, पर पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ नहीं देख रहा, इसलिए असत्य है, भ्रम में है, भ्रम का फल भोगता है। इसीलिए रस्सी होने पर भी वह भयभीत होता है। उसका रिजल्ट क्या आया कि जो वास्तव में सांप नहीं है, उसको वो समझ करके उसकी दृष्टि की अपेक्षा से वो सर्प समझ रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसका फल क्या मिल रहा है कि वो वस्तु के स्वरूप को गलत समझने के कारण उस रस्सी से भयभीत बना हुआ है, सांप समझकर मूर्छित हो जाता है। मणि के भ्रम वाला व्यर्थ का अभिमान करता है, अंत में भ्रम दूर होने पर अपनी भूल पर पश्चाताप करता है। ये किसकी स्थिति बताई, जो भ्रम में है, जो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता। तो वस्तु के स्वरूप के एंगल से तो वो असत्य है, लेकिन उसकी दृष्टि में जो आ रहा है और जिस कारण से वो कह रहा है, वो उसका जो भ्रम है वो भ्रम सत्य है, और भ्रम में उसे वो जो दिखाई दे रहा है उस भ्रम की अपेक्षा से वो भी सत्य है। लेकिन वस्तु स्वरूप के एंगल से आप देखेंगे तो वो गलत सोच रहा है, गलत देख रहा है, भ्रम की स्थिति के कारण वो इस तरह का उसको दर्शन हो रहा है। तो अंत में भ्रम दूर होने पर अपनी भूल पर पश्चाताप करता। तो प्रश्न किया, भ्रम दूर होने पर पश्चाताप करते हैं, अतः भ्रम में रहना ही ठीक था, ऐसा माना जाए क्या है। कि अपन को भ्रम दूर हो गया तो मतलब पश्चाताप हो रहा है, अपन तो उसी गलतफहमी में रहो ना, तो अपन को पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। समाधान दिया, ठीक नहीं था। पश्चाताप का कारण यथार्थ ज्ञान हो जाना नहीं है, पश्चाताप का कारण तो अपनी भूल है। ना भूल की होती और ना पश्चाताप होता। भ्रम जाल में मणि ज्ञान कर अपने को धनवान मानता था, सो सुखी था। भ्रम, पर वह मान्यता मात्र भ्रम थी, उसके पास धन नहीं था, वह उस धन से अपनी इच्छित सुख सामग्री पा नहीं सकता था। सिद्ध हुआ कि अपने अपने स्वरूप की दृष्टि से दोनों का अस्तित्व है। जिनका अस्तित्व है वे उस रूप से सत्य ही माने जाएंगे। भ्रम वाला ऐसे ही, अपन शराब के नशे में कोई कुछ कह रहा है, माता को माता कई बार कह दिया गलती से, लेकिन वो उसका भ्रम तो ऐसे ही बना हुआ है। किसी को पुत्र कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को तो उस पागल के उस जो भ्रम को अपन यही कहेंगे कि भाई साहब ये आप इसकी बातों पे मत जाइए, ये कह जरूर रहा है कि ये इसका बेटा है, लेकिन ये उसका बेटा है नहीं, ये तो अभी दारू पिए हुए इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन आप उसके एंगल से देखेंगे, दारू पीने के बाद उसे वो बेटा दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके उस भ्रम वाली अवस्था के हिसाब से वो सही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका बेटा नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसकी जो बात है उस अपेक्षा से सत्य कही जाएगी, लेकिन वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी अपेक्षा से कथन करने वाला निश्चय न अपने आप में अल्टीमेटली वही सत्य है। लेकिन जब कहने की बात आएगी तो कहने में दोनों तरह के
वक्तव्य किए जाएंगे और दोनों ही वक्तव्य अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य माने जाते। फिर प्रश्न किया कि सत्य असत्य को झूठा कहेगा और असत्य सत्य को झूठा कहेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टियां एक दूसरे पर ऐसी ही हैं, तब सत्य असत्य का निर्णय केवल काल्पनिक है या यथार्थ है? हाँ, ललित जी को मजा आ रहा होगा, भाई बहुत अच्छी प्रश्नावली चल रही है कि हमारे उससे निकाल करके उनको जैसे हम ही प्रश्न कर रहे हैं। तो ये बहुत आगे तक चलेगा, आपको बहुत अच्छा इसमें मजा आएगा। बोल रहे हैं कि सत्य असत्य को झूठा कहेगा और असत्य सत्य को झूठा कहेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टियां एक दूसरे पर ऐसी ही हैं। आप देखो बहुत सारे लोग ये जो बहस करते हैं ना, वो कहते हैं आगम में ऐसा लिखा है, आगम के अनुसार ऐसा है। तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आगम के अनुसार ऐसा है। अब दोनों के सामने जिस आगम की बात कर रहे हैं वो, या तो वो अपनी अपनी किताबें लेके आएंगे और उसका जो उसमें जिस अपेक्षा से कोई बात कही होगी उसको हाईलाइट करेंगे, या दोनों एक ही पुस्तक को भी ले आएंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन दोनों अलग अलग करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? सत्य असत्य को झूठा कहेगा और असत्य सत्य को झूठा कहेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टियां एक दूसरे पर ऐसी ही हैं, तब सत्य असत्य का निर्णय केवल काल्पनिक है या यथार्थ है? समाधान दिया, सत्य असत्य में कौन सत्य है और कौन असत्य है, यह विषय के अनुसार निर्णीत होता है। जैसा पदार्थ है वैसा कथन सत्य है, तथा जैसा पदार्थ नहीं है वैसा कथन या ज्ञान असत्य है? इसी से सत्य यथार्थ अर्थात जैसा पदार्थ है वैसा यथा प्लस अर्थ को जानता व कथन करता है। असत्य का मतलब है अयथा प्लस अर्थ, जैसा पदार्थ है नहीं वैसा कथन करता है या जानता है, अतः वह भ्रमपूर्ण कहा जाता है। तो प्रश्न बोला कि तब अध्यात्मवादी जो व्यवहार को असत्य कहते हैं और आपने उसका समर्थन भी किया है, वह कैसे गलत है? हैं? अध्यात्मवादी सही है ना? तो बोल रहे हैं व्यवहार न्याय या तत्संबंधी दृष्टि निमित्त सापेक्ष कथन करती है, जो अपन ने पहले पढ़ा कि जो व्यवहार न्याय इसका जो कथन होता है, वो कथन वाली दृष्टि कैसी होती है? सापेक्ष, यानी रिलेटिव टर्म बताती है, रिलेटिव रूप से वो कथन करती है। कैसे रिलेटिव रूप से? कुंभकार ने घट बनाया है ऐसा कहता है। वस्तुतः घट तो अपनी उपादान भूति मिट्टी से बना है, अतः उसका कार्य है मिट्टी और घट में कर्ता कर्मपना घटित करना चाहिए। वह यथार्थ व्यवस्था के अनुकूल है। कुंभकार केवल निमित्त मात्र है, वह यथार्थ में मात्र अपनी क्रियाओं का करता है। उसकी क्रियाएं मिट्टी के घट बनने में निमित्त अवश्य हैं, अतः निमित्त की अपेक्षा व्यवहार ने उसे कर्ता और घट को कर्म, ऐसा कर्ता कर्म भाव दो पदार्थों में मिलाकर कहता है। कुमार अलग पदार्थ है और वो मिट्टी अलग पदार्थ है। और फिर उन दोनों को मिलकर के तीसरा पदार्थ बन गया, घट बन गया। इस प्रकार व्यवहार न्याय का कथन पर सापेक्ष कथन है ना, उसकी उस रिलेशन में कहा जाता है। अध्यात्म मूल पदार्थ को लेकर चलता है, किसी को किसी में मिलाता नहीं अध्यात्म, किसी निमित्त को भी नहीं मिलाता। अध्यात्म मूल पदार्थ को लेकर चलता है, जबकि व्यवहार उसके पर द्रव्य रूप निमित्त को भी साथ ले लेता है। उसे मूल के साथ मिलाना तथा मिलाकर कहना ही असत्य है, अतः अध्यात्म की दृष्टि में वह गलत है। हैं? क्या सर कुछ कहना है आपको, ललित जी? नहीं, सही है, बहुत अच्छा विवेचना किया है मैंने इसमें। तो देखो और आगे चल तो, रहा है, बहुत बढ़िया है, वास्तव में सही कह रहे हो आप। हम्म, क्या निमित्त है ही नहीं? अगला प्रश्न है, क्या निमित्त है ही नहीं? कार्योत्पत्ति में निमित्त होता नहीं है, केवल उपादान कारण ही कारण है, निमित्त नामक कोई कारण ही नहीं। एक ही उपादान कारण से वस्तु बनती है क्या? है, ये हमारा भी प्रश्न है। तो समाधान दिया, बहुत से प्रश्न आपने एक साथ प्रस्तुत किए हैं, तथापि प्रश्न एक ही रूप है, जिनका निर्णय इस प्रकार।
प्रत्येक कार्य में दो कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण कार्य का यथार्थ कारण है, जबकि निमित्त कारण केवल सहायक कारण है। सहायक कारण उपादान के लिए अपने कार्य प्रकट करने में अनुकूल पड़ता है, अतः उसे सहायक कारण कहते हैं, ऑक्सिलरी रीजन। वह अपना कार्य तो अपनी परिणति रूप से करता है, उपादान का कोई कार्य नहीं करता। तथापि उसकी परिणति उस काल में उपादान को अपने कार्य संपन्न करने में अनुकूल हुई, तो उसे उसका निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे बिजली के खंभे में से मार्ग प्रकाशमान है, बिजली के स्तंभ मार्ग में प्रकाशमान है, वे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मार्ग चलने वाला प्रकाश के अवलंबन से मार्ग तय कर रहा है। विचार कीजिए, तो चलने रूप क्रिया तो यात्री की स्वयं की है। स्वयं में है, स्वयं के द्वारा है, और स्वयं को गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है। प्रकाश ना तो उसका है, ना उसमें है, ना उसके कारण है, और ना स्वयं यात्री के गंतव्य स्थान तक उसके साथ जाता है। वह केवल स्वयं प्रकाश है, स्वयं में प्रकाशित है, स्वशक्ति से प्रकाशित है, स्वयं अपने स्थान पर स्थित है ना। एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसके बिजली का बल्ब जल रहा है, तो दूर दूर तक लाइट जा रही है, उसके प्रकाश में कोई यात्री वहां से निकल के जा रहा है और अपने गंतव्य स्थान तक आराम से पहुंच जाता है। तो अब मैं कहूँ कि भाई साहब, ये बिजली का जो खंभा था, इसकी वजह से मैं आज अपने मार्ग पर पहुंच गया, सही मार्ग पर पहुंच गया। तो क्या उस प्रकाश ने उसको पहुंचाया, उस खंभे ने उसको वहां तक चलाया, या वो खुद वहां पहुंचा? नहीं, यात्री का अपना कार्य था, उसने अपना मार्ग तय किया। सड़क जो है अपना कार्य कर रही है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहा क्या जाएगा कि अगर उसको उसको हाईलाइट करना है उस बात को, तो ये कहेगा भाई साहब, इस सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, ये खंभे लगा दिए बिजली के, इनकी वजह से मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। तो दूसरा क्वेश्चन करेगा, भाई साहब सुरक्षित घर तो आप अपनी चाल से चल गए, आपके पैरों के बल पे चले, सड़क के रास्ते से चले, पक्की सड़क थी, इसलिए पहुंच गए। ये एक कारण हो सकता है, मगर आप इसी को हाईलाइट कर रहे हो। तो यही बोल रहे हैं वो, यात्री और प्रकाश दोनों के अपने अपने कार्य हैं, अतः दोनों अपने अपने कार्यों के कर्ता हैं, और दोनों के कार्य उनके अपने अपने कर्म हैं। वास्तविक दृष्टि से दोनों में अपने कर्म के यानी कार्यों के साथ कर्तृ कर्म भाव हैं। तो भी अनुकूल परिणति होने के कारण पुरुष की यात्रा में प्रकाश निमित्त कारण है, और उन दोनों में भी कर्तृ कर्म भाव का व्यवहार कर लिया जाता है। पर निमित्तता तो सत्य है, पर कर्तृ कर्म भाव उनमें सत्य नहीं है। अतः व्यवहार का कथन निश्चय की अपेक्षा कथनचित असत्य है, और निमित्त की अपेक्षा कथनचित सत्य है। तथापि निश्चय नय का कथन वस्तु स्वरूप ग्राही होने से एकांत सत्य है ना। साहब आपने कहा किसी गृहिणी को कि आप सब्जी आज ने बहुत अच्छी बनाई, मजा आया। तो बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा साहब मेरे को इस बात अच्छा लगा कि उसमें जो काली मिर्च का स्वाद था ना, वो बहुत बढ़िया था, उसकी वजह से सब्जी स्वादिष्ट बनी। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि उसमें जो धनिया पड़ा था उससे वो टेस्टी हो। जितने लोग थे सबने अपने अपने उसमें कथन किया, लेकिन कुल मिला के आप क्या कहा आपने कि सब्जी स्वादिष्ट बनी, और उसमें निश्चित ही काली मिर्च ने अपना स्वाद दिया, धनिया ने अपना स्वाद दिया, मिर्च ने अपना स्वाद दिया। जिन जिन के पास जो जो था, उन्होंने उसी का कर्तापना दिखाया और अपना भाव उसमें डाला, और कुल मिलाकर के जब बनी सब्जी तो उसको किसी और को श्रेय दे दिया गया कि उस गृहिणी ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई। तो इस तरह से वास्तव में जो जो कंट्रीब्यूशन जिस जिस का था, वो उतना उतना ही कार्य के वो करता थे। गृहिणी इस बात की करता थी कि उसने उनको सबको मिलाया, व्यवहार रूप से अगर देखें, उनका सही प्रोपोर्शन उसने तय किया,
सही सही उसने उसने सामग्री डाली, इस अपेक्षा से उसका निमित्त सही था। लेकिन वास्तव में सब्जी को स्वादिष्ट किसने बनाया? वो एट एज ए होल, सब्जी प्रमुख रूप से, और उसके जो कंस्टिट्यूएंट मसाले थे उन सब ने। तो सबका कलेक्टिव एफर्ट हुआ। लेकिन उस कलेक्टिव एफर्ट में भी सब अपने अपने कार्य के ही संचालक थे। मिर्ची मीठापन नहीं देगी। नमक के अलावा और कोई जो है वो नमकीन पना देगा नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के अपन यही कहेंगे कि सबने अपना अपना रोल अदा किया, और कुल मिला के सब्जी अच्छी बनी। तो क्या बोल रहे हैं? अतः व्यवहार का कथन निश्चय की अपेक्षा कथनचित असत्य है, और निमित्त की अपेक्षा कथनचित सत्य है। तथापि निश्चय नय का कथन वस्तु स्वरूप ग्राही होने से एकांत सत्य है। देखो, एकांत सत्य की बात समझना। तो उन्होंने क्या एक लास्ट में लाइन लिखी है, निश्चय नय का कथन वस्तु स्वरूप ग्राही होने से, यानी वस्तु का एक्चुअल स्वरूप बताने वाला जो है, जो नय है, वो सत्य ही है, वो एकांत रूप से वही सत्य है। भले ही हम अनेकांत की बात कर रहे हैं, कथन रूप से अनेकांत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वस्तु का निरूपण किया जाएगा तो वो निरूपण मल्टीपल नहीं होगा, एक ही होगा। उसी को एकांत सत्य कहते हैं। सत्य अनेकांत नहीं होगा। उसकी कथन जो है अनेक प्रकार से हो सकता है, लेकिन वस्तु वैसी ही होगी जैसी है। शक्कर को आप जो है शक्कर मीठा देने वाला पदार्थ ही मानेंगे। उसी ने अल्टीमेट उसमें मिठास घोली है। तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रश्न किया, तब तो जो एकांत है वह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जैन मत की ऐसी मान्यता है। अतः निश्चय असत्य है। चेला क्या बोल रहा है कि आपने कहा था कि वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली होती, और आपने बोला कि जो निश्चय न है वस्तु का एकांत सत्य को ग्रहण करता है, यानी सत्य मात्र को ग्रहण करता है, बिना किसी लाग लपेट के जो वास्तव में है उसी का ग्रहण करता है एकमात्र, इसलिए वो निश्चय नय का कथन कहा जाता है। तो प्रश्नकर्ता को लग रहा है कि जब आप उसको एकांत सत्य बोल रहे हैं तो आपकी बात हम नहीं मानते, क्योंकि धर्म का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप अनेकांतवादी है, अनेकांत रूप है, ऐसा आपने बताया था। और अब आप एकांत को निश्चय नय से सत्य बोल रहे हो, तो दोनों बातों में विरोधाभास। तब तो जो एकांत है वो सत्य नहीं हो सकता, जैन मत की ऐसी मान्यता है। अतः निश्चय निश्चय असत्य है। कथनचित सत्य और असत्य ऐसा अनेकांत स्वरूप व्यवहार में ही सत्य है। चेले ने पॉइंट पकड़ा उनका। उन्होंने बोला कि भैया, आपने जब जो निश्चय नय को एकांत की तरफ ले गए, एकांत सत्य को ही निश्चय की बात कह रहे हो, तो हम तो अनेकांत वाले को पकड़ेंगे। अनेकांत वाला व्यवहार न है, इसलिए वो व्यवहार न ही वास्तव में सत्य है। जैन मान्यता तो एकांत को ही अयथार्थ और अनेकांत को ही यथार्थ कहती है। ऐसी स्थिति में आपका कथन जैन मान्यता के विपरीत है। ये समझ में आ रहा है ललित जी? जो प्रश्नकर्ता का जो सवाल है, वो कह रहा है कि हमको तो आपने यही बताया था कि वस्तु अनेकांत स्वरूप होती है, तो हम तो यही मानेंगे कि जो नए अनेकांत की बात करे वही सत्य है। और आप बोल रहे हो कि अल्टीमेटली निश्चय नए एकांत सत्य की बात करता है, तो इसका अर्थ ये है कि व्यवहार नए ही सत्य है, क्योंकि वो अनेकांत की बात कर रहा है। समाधान एक्चुअली दिया। इसमें जो ऊपर वाली लाइन में जो एकांत शब्द यूज किया है उन्होंने, जी। वो एक्चुअली उसमें जैसे जो भी एक काम हो रहा है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनका इंडिविजुअली के लिए एकांत वर्ड यूज किया गया। जैसे सब्जी बहुत बन रही बढ़िया। तो नमक का एकांत है, मिर्च का अलग है, गृहिणी जो बना रही है वो एक रोल प्ले कर रही है। हर एक अपना अपना एकांत बहुत सही स्वभाव आपने पकड़ा। का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वेरी गुड। बहुत सही पकड़ा आपने। स्वरूप की दृष्टि से यथार्थ का जो वर्णन है वह अपने में एकांत से सत्य है, जो आपने कहा। स्वरूप की दृष्टि से यथार्थ का जो वर्णन है वह अपने में एकांत से सत्य है।
क्योंकि वस्तु में स्वरूप का एकांत सद्भाव है। स्वरूप का असद्भाव उसमें कदापि नहीं है। असद्भाव उसमें पर रूप का ही है। जब मैं कहता हूं कि आत्मा नित्य है, तो किस अपेक्षा से मैं कहता हूं? जिस अपेक्षा से कहता हूं, उस अपेक्षा से हमेशा ही आत्मा नित्य रहेगी। मैं स्वभाव की दृष्टि से बात कर रहा हूं, जो वास्तविकता है। वास्तविकता की अपेक्षा से आत्मा अजर अमर है, नित्य है। इसलिए वास्तविकता वही है, वही एकांत सत्य है। तो स्वरूप की दृष्टि से यथार्थ का जो वर्णन है, वह अपने में एकांत से सत्य है, क्योंकि वस्तु में स्वरूप का एकांत सद्भाव है। स्वरूप का असद्भाव उसमें कदापि नहीं है। असद्भाव उसमें पर रूप का ही है। जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप ही है। नास्तित्व तो उसमें पर चतुष्टय का है, अतः उसकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है। शक्कर शक्कर की अपेक्षा से अस्थि है, मीठी है, वो स्वरूप की है, लेकिन उसमें पर की अपेक्षा से वो मीठी नहीं है, अपनी अपेक्षा से। अतः उसकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है। अनेकांत की इस व्याख्या के अनुसार जब आप विचार करेंगे, तो निश्चय नए वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से सत्य ही है। प्रत्येक एकांत नयात्मक होने पर सत्य ही होता है, असत्य नहीं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक एकांत, एकांत का अर्थ क्या है? कोई और चीज मिली नहीं उसमें, उसका एक ही जो गुण है, उस वो गुण उस वस्तु की सत्यता का प्रतिपादन करता है। मैं कहूं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान स्वभावी पना उसका एकांत रूप से सत्य है, और वही सत्यता उसके स्वरूप का, वास्तविकता का वर्णन करती है। मैं अगर वहां भी कहूँ कि नहीं साहब, वो कथनचित ये कथन कथनचित ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञानमयी है, कथनचित नहीं है, तो वहां नहीं चलेगा। वो कथन की बात नहीं है, वास्तविकता की बात है। वास्तव में क्या है? तो जैसे ललित जी ने बताया, प्रत्येक द्रव्य में उसके अंदर रहने वाली जो गुण है, वो एकांत रूप से सत्य है, उसमें अनेकांत कहाँ घुसा? वो तो उसके जब दूसरे और वस्तुओं को मिला के उनका कथन किया जाता है, तो वो अपेक्षाएं मिलाकर के अनेकांत बनती है। जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप ही है। नास्तित्व तो उसमें पर चतुष्टय का है, अतः उसकी अपेक्षा नास्ति रूप ही है। शक्कर शक्कर ही है, शक्कर नमक नहीं। नमक नमक ही रहेगा, वो शक्कर नहीं बनेगा। ये अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है। अपन ये थोड़ी बोला था शक्कर किंचित नमक भी है और किंचित शक्कर भी है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो वो वस्तु का जब स्वरूप की बात होगी, तो कथन ऐसे ही किया जाएगा। अनेकांत की इस व्याख्या के अनुसार जब आप विचार करेंगे, तो निश्चय नए वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से सत्य ही है। प्रत्येक एकांत नयात्मक होने पर भी सत्य ही होता है, असत्य नहीं। अथवा ऐसा कहिए कि प्रत्येक नए अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए भी पर नए का विरोध नहीं करता, अतः वह नए अपने विषय का एकांत प्ररूपक होकर भी अनेकांत स्वरूप है, सत्य है। मैं बोलता हूं कि सूरज में प्रकाश होता है, सूरज का उदय होते ही भोर हो जाती है, उसको ही सुबह कहते हैं। तो ये एकांत सत्य है। कोई और वस्तु बताओ जिसके होने के बाद में सुबह कहा जाता है। अगर मैं मात्र इतना ही कहूं कि सूरज के उदय होने से प्रकाश होता है, तो मैंने ये नहीं कहा कि चंद्रमा के उदय होने पर प्रकाश नहीं होता, मैंने उसको गौण किया। मैं तो अब प्रकाश की बात जब सूरज तक आ रही है, तो सूरज के बारे में ही कहूंगा, उसके ही गुणों को कहूंगा। जिस दिशा से वो उत्पन्न होता है, उस दिशा को पूर्व दिशा कहा जाता है, या पूर्व दिशा में ही सूर्य होता है। तो जब मैं उसको कंसंट्रेट करके उसका स्वरूप बताऊंगा, तो वो जो एकांत सत्य है, वो ही सत्य माना जाएगा। रात्रि के समाप्त होने पर सुबह होती है, भोर होती है, एकांत सत्य है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपन कल और पढ़ेंगे, और आपको बहुत आनंद आएगा
इस चर्चा के माध्यम से हमारा जो लॉजिक है, जो हमें क्या होना चाहिए, जो अ, कथन करने की जो पद्धति है, उसके स्वरूप का हमें भली प्रकार ज्ञान होगा और हम भ्रमित नहीं होंगे। जो न्याय शास्त्र होता है ना, न्याय शास्त्र में लॉजिकली कैसे सिद्ध करना, इस बात का हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होगा। तो इसका मैं एक पैराग्राफ और पढ़ के समाप्त करूंगा, कि वहाँ जरा जाना है मुक्ता उमर में। बाकी अपन कल करेंगे। निश्चय नए वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता है, अतः सत्य है, यथार्थ है, वास्तविक व्यवहार के विषय को वह गौण करता है। मुख्य गौण व्यवस्था ही नयों के नए पने को सामने लाती है। जैन मान्यता यदि उपादान की मुख्यता से कर्त कर्म भाव एक ही पदार्थ में वर्णित करती है, तो निमित्त का भी सर्वथा निषेध नहीं करती। निमित्त सापेक्षता में कर्त कर्म भाव भिन्न पदार्थों में बनता है, ऐसा भी वह वर्णन करती है। यही तो इस कलश में बताया गया है। व्यवहार नय को सर्वथा झूठा ही मानते, तो दोनों नयों के विषयों को कलश में क्यों लिखते। यानी सब मुख्य बात क्या है, जैसे अपन ने अभी दाल और सब्जी के माध्यम से बात करी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि दाल को कथनचित गृहिणी ने बनाया, दाल को कथनचित मसालों ने बनाया, दाल कथनचित मसालों से स्वादिष्ट बनी, दाल कथनचित गृहिणी के विवेक के कारण स्वादिष्ट बनी। ये सारे कथन आप कह सकते हैं, लेकिन बनी कौन? तो दाल बनी। और उसमें जितने कंस्टिट्यूएंट थे, उन सबका अपना अपना योगदान था। इसलिए वो कथनचित शब्द लगा करके हम उन सबको, किसी को प्रमुख कर देते हैं, किसी को गौण कर देते हैं। लेकिन जब उस वस्तु के गुणों की बात करेंगे, तो उसके सारे गुण उसी ही वस्तु में है, किसी और में नहीं। ये निश्चय सत्य है, एकांत है। कल अपन इसकी बात और करेंगे। 365 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत सूक्ष्म और बड़ा उत्तम विषय चल रहा है, तो इसको मिस मत करना, क्योंकि इसके आधार पर हमारी जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा छेनी और ज्यादा प्रखर होने वाली है। ये कथन आपने पहले भी सुना होगा, मगर मुझे लगता है कि जिस प्रश्न के माध्यम से ये चल रहा है, वो बहुत ज्यादा सटीक लग रहा है। क्या ललित जी? नहीं, बहुत अच्छा विवेचना है, मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली इसमें जो। तो कई बार एक करता करते का बहुत सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया, कंफ्यूजन हो जाता था। हाँ, इसमें बहुत स्पष्ट तौर से एक्सप्लेन बहुत किया है। क्लैरिटी के साथ बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, कल अपन फिर इकट्ठे होंगे, और ये जरूर आप सुनना, क्योंकि ये जो श्रृंखला चल रही है ना, इसमें अगर मिस हो जाती है, मेरा आपसे निवेदन है कि इनको फिर सुन लिया करो, रिकॉर्डेड है ना, तो वो आपकी वो जो तारतम्यता बनी रहेगी। इसलिए नहीं तो बीच में अपने को लगेगा कुछ समथिंग इज मिसिंग। हम्म। ठीक है, ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। ये मैंने जानबूझ के इसको सेलेक्ट किया है। इसमें प्रश्नों के माध्यम से, जैसे हम ही प्रश्न पूछ रहे हैं, कई बार हम भी उतने स्पष्ट रूप से नहीं पूछ पाते प्रश्न, तो पूछने वाले को उन्होंने हमारी तरफ से खड़ा किया है, और उनके जवाब के माध्यम से हमारी सारी शंकाएं दूर की। अभी और चलेगा ये, दो दो चैप्टर के माध्यम से आपको पूरा तरह से वो प्रवीण कर देंगे इसमें। पूछने वाला चलिए। भी अच्छा, मुझे लगता है है काफी काफी। पूछने वाला भी काफी ज्ञानी आदमी है। टोटल अज्ञानी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो महाराज ने खड़ा किया है, चंद्राचार्य ने ही खड़ा किया है उसको। जी। चलिए साहब, तो अपन अभी समाप्त करेंगे, और कल फिर इकट्ठे होंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ ताहा तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है।
हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार